हेलो एवरीवन, मैं कविता शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज अपने इस वीडियो में, जहां हम अपने मन की बात को पूरा कैसे करें ये जानेंगे। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज चल रही है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज में आज हम देखेंगे कि हमारे मन के अंदर जो इच्छाएं होती हैं उनको किस तरीके से पूरा करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे रूल्स और कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे मेथड्स और टूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी विशेष को पूरा कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसी बातें हमारे मन में चले जिसे हम किसी से शेयर नहीं कर सकते और हम चाहते हैं कि हमारे मन की बातें पूरी हो जाएं, तो बहुत ही आसान तरीका मैं आज आपको शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं आपको एक बहुत ही आसान सा तरीका शेयर करने जा रही हूँ जहां आप अपने मन की बात को पूरी कर सकते हैं। मन में होने वाली बहुत सारी बातें जिन्हें हम हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते, हर किसी को बता नहीं सकते कि हम ये चाहते हैं कि मेरी ये विश पूरी हो जाए। बहुत सारे लोग संकोच करते हैं कि हम अपने मन की बात किसी को नहीं बताना चाहेंगे जब तक कि वो पूरी ना हो। लेकिन मन की बात पूरी होने के लिए क्या कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम करते हैं। देखिए, आपको मालूम हुआ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज चल रही है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीरीज में बहुत सारे टूल्स, मेथड्स और कंडीशन है, बहुत सारे तरीके हैं जिनको फॉलो करके आप अपने मन की बातों को पूरा कर सकते हैं, अपने विशेष को पूरा कर सकते हैं। उसमें से एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक मैं आज आपको शेयर करने जा रही हूँ जो है स्क्रिप्टिंग। ऑलरेडी मेरे वीडियोस हैं स्क्रिप्टिंग पे, जहां आप स्क्रिप्ट को कैसे लिखें इस बारे में बताया गया है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी कि स्क्रिप्ट कई तरीके की होती है। देखिए, स्क्रिप्टिंग बहुत तरीके की होती है। स्क्रिप्ट बनाने के लिए हम आज उन मेथड्स को शेयर करें जो आपके सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करेगी। मैं आप सब यही ब्लेसिंग करती हूँ कि आप इस टेक्निक को यूज करें और आपकी भी विशेष पूरी हो। स्क्रिप्ट राइटिंग। स्क्रिप्ट राइटिंग से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ कुछ लिखने पढ़ने की बात हो रही है। अगर लिख के जीवन की इच्छाएं पूरी हो जाए तो ये कितना आसान होगा हमारे लिए। मैंने आपको पहले भी शेयर किया है कि मैं उन एक्सपीरियंस को और उन मेथड्स को ही शेयर करना पसंद करती हूँ अपने व्यूअर्स के साथ में, जिसे ऑलरेडी मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है और मैं विश करूंगी कि जिस तरीके से मेरी विश पूरी हुई है लिख के, मैं आप लोग को अपने किसी वीडियो में दिखाऊंगी कि मैंने कितनी पतली पतली कॉपियां ऐसे भरी है। 100 पेजेस की जो कॉपीज होती हैं वो कॉपीज मैंने ऐसे नोटबुक्स जो हैं वो बहुत सारी भरी हैं अपने विशेष को लिख करके, और ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी विशेष हैं जो मेरी पूरी हुई। तो ये टेक्निक मैं आज आपको शेयर करने जा रही हूँ। मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। ऑल द बेस्ट कि आप सबके विशेष पूरी हो। इसको लिखने से पहले आपको अपने अंदर एक विश्वास को क्रिएट करना है, अपने अंदर एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना है कि अब जो आप स्क्रिप्ट बनाने जा रहे हैं ये वो स्क्रिप्ट है जो जिसपे आपकी सारी यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स होंगी और आपकी एनर्जी जो है, सारी एनर्जी वहां पे आपको फोकस करनी है। यानी आपको उस वक्त डाइवर्ट नहीं रहना है, मन के अंदर कोई गाना गुनगुनाना नहीं है, कोई और कन्वर्सेशंस अपने माइंड के अंदर नहीं रखनी है। विजुअल्स आपके क्लियर होने चाहिए, यानी आप जहाँ बैठे हैं वहां कुछ और आपको डाइवर्ट ना करे इस तरीके का एटमोस्फेयर हो। अगर आप बहुत शांति के साथ कहीं बैठ के अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं विदाउट इंटरप्शन और आपको बीच में उठना नहीं है, आप तभी उठेंगे वहां से जब आपकी एक स्क्रिप्ट पूरी हो जाएगी। तो स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए ये जो आपको करना है, सबसे पहले आपको ये 5 मेथड्स आपको शेयर कर रही हूँ। इसमें से सबसे फर्स्ट मेथड है जिसे आप यूज करेंगे, और ये 5 मेथड अगर आप यूज करते हैं तो ये इतना हाई इम्पैक्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड पे डालता है कि आपकी इच्छा पूरी होनी ही है।
देखिए स्क्रिप्ट राइटिंग, ये अभी जो आप मेरा वीडियो देख रही है, हर कोई कोई जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति ये वीडियो देख रहा हो, लेकिन जिसको अपनी लाइफ में स्क्रिप्ट बनानी है, जिसका समय करेक्ट ऐसा समय चल रहा है जहां पे उसके मन के अंदर की बातें पूरी होने वाली हैं, वो स्क्रिप्ट राइटिंग को जरूर करेगा। स्क्रिप्ट राइटिंग का मतलब ही होता है कि आप पूरी तरीके से पक्का कर चुके हैं कि अब आप लिख के अपनी इच्छाओं को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की पूरी तैयारी में है। तो आप स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको फर्स्ट नंबर की स्क्रिप्ट जो है वो है अपनी लाइफ के बारे में, यानी माई लाइफ स्टोरी, अपने जीवन की कहानी आपको लिखनी है। आप बहुत शॉर्ट में अपने जीवन की कहानी यानी माई लाइफ स्टोरी में आपको वो लिखना है जहां पे आपको इस तरीके से लिखना है जहां आप एक अपने खुद को एक डायरेक्टर समझ सकते हैं, या अपने आपको एक ऐसा बेहतरीन स्क्रिप्ट राइटर समझना है आपको, जो ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहा है, ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहा है जिसको अगर आप किसी को सुनाएंगे तो उसको लगेगा कि इस व्यक्ति के जीवन में सिर्फ सुख और खुशियां हैं। यानी हमारे जीवन में सब कुछ होता है, दुख होता है, परेशानी होती है, लाइफ हमेशा अप डाउन होती है, और यही चैलेंजेस ही जीवन के जो हमारी उत्साह और मजा होता है उसको बढ़ाते हैं। जब हमें हर दिन पता चलता है कुछ नया है हमारे सामने चैलेंज और हमें उसे कंप्लीट करना है, वहाँ अच्छा रिजल्ट क्रिएट करना है। लेकिन यहाँ माई लाइफ स्टोरी में आपको उन पॉजिटिव चीजों के बारे में यूनिवर्स को बताना है, यानी अपने मन को एक बार बताना है कि देखो हमने जीवन में क्या कुछ माइलस्टोन्स, हर छोटी बड़ी बात अचीव करिए। ये आपके बचपन से लेके आज तक की जितनी भी मेन क्लिपिंग्स हैं, जो जो मेन जगह पे आपको लगता है कि आपने कुछ लाइफ में अच्छा किया है, कुछ अच्छा पाया है, तो आप उसको शेयर करेंगे यूनिवर्स के साथ में अपनी लाइफ की स्टोरी को लेके। एकदम ऐसे शुरू होनी चाहिए जैसे किसी सुपरस्टार की स्टोरी शुरुआत हो रही है। अगर आप मेल हैं तो अपने आप को वैसे ही एंट्री दीजिए जैसे कोई सुपर पर्सन है, सुपरस्टार है। अगर आप फीमेल हैं तो अपने आप को बिल्कुल वैसे ही पिक्चराइज कीजिए माई स्टोरी में, जैसे एक बहुत ही खूबसूरत इंसान, उसकी लुक से लेकर के उसके बातचीत से लेके वो करता क्या है जीवन में, उसने अचीव क्या कुछ किया है, ये सारी चीजें आपने माई लाइफ स्टोरी में लिखेंगे। सेकेंड नंबर पे है आप थैंक यू लेटर लिखेंगे यूनिवर्स को। आप थैंक यू लेटर लिखेंगे यूनिवर्स को, क्योंकि जो माई लाइफ स्टोरी में आपने माइलस्टोन्स, आपके लिए जो कुछ भी आपने अचीव किया, जो कुछ भी आपने पाया, उस खुशी को आप थैंक यू कह के यूनिवर्स को बताएंगे कि आपने क्या, जो भी चीजें आपको मिली, आप कभी बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपको किसी ने प्रेज किया, आपने स्कूल कॉलेज में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आपके बहुत अच्छे दोस्त आपने लाइफ में देखे कि बहुत ही बहुत अच्छे खुले दिल वाले आपको दोस्त मिले हैं, जो आपका बहुत ख्याल रखे हैं, जो आपको समझे हैं, हर सुख दुख में आपके साथ रहे हैं, या कोई ऐसा फैमिली मेंबर आपको स्पेशल मिले। कभी कभी कोई रिलेशनशिप ऐसा होता है जो हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल होता है और वो हमारी लाइफ को बहुत ग्रोथ देता है। कई बार हमारे घर परिवार के लोग बहुत सपोर्टिव होते हैं आपकी जॉब से, यानी और आपने कई बार ऐसा होता है कि आपने जीवन में बहुत सारा धन और अचीवमेंट्स ऐसे क्रिएट किए, स्पोर्ट्स हो सकता है, जो कुछ भी आज आपको फर्स्ट माई लाइफ स्टोरी में जो अचीव किया, अब आप यहाँ पे उसकी थैंक यू लेटर लिख के यूनिवर्स को धन्यवाद करेंगे कि आपने जो कुछ भी लिखा, क्योंकि आप बताएंगे कि जब इस तरीके से आप धन्यवाद करते हैं यूनिवर्स को तो वहां एक एनर्जी क्रिएट होती है। जब हम थैंकफुल होते हैं, थैंकफुल होते ही हमारे पास एक मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरीके से हमारे काम करना शुरू करती है। क्योंकि जब हम किसी को कहते हैं कि तुमने ये काम बहुत अच्छे से किया, तो आप नोटिस किए होंगे वो व्यक्ति उस काम को और भी ज्यादा खूबसूरती के साथ करना शुरू कर देता है। इसी तरीके से जब आप यूनिवर्स को बताते हैं कि आपके जीवन में ये सारी चीजों का आपने अचीव किया, जिसके लिए आप थैंक यू कह रहे हैं, तो यूनिवर्स यानी आपके अंदर की गई हुई वो ऊर्जा और भी तेजी से वो ऊर्जा आपकी तरफ आती है, वो एनर्जी फोर्स के रूप में आपके पास 10 टाइम्स ज्यादा आती है। यानी वो सारी चीजें आप और भी ज्यादा अपनी लाइफ में देखते हैं क्रिएट होते हुए मैग्नेटिक फोर्स के साथ। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे है, थर्ड नंबर पे आप अपने फ्रेंड को लेटर लिखेंगे। यानी वो फ्रेंड कोई बोल सकता है, आपकी मम्मा हो सकती है, आपके
पेरेंट्स आपकी दादी माँ हो सकती है, आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके स्कूल कॉलेज के दोस्त हो सकते हैं, आप खुद भी हो सकते हैं अपने बहुत अच्छे फ्रेंड। तो आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, जहां आपको डिस्क्राइब करना है कि आपने अपनी लाइफ में क्या कुछ माइलस्टोन्स अचीव किए, वो छोटी बड़ी। अब इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे यार हमने तो कुछ ऐसा कोई माइलस्टोन मेरी लाइफ में नहीं आया, मैंने कुछ ऐसा बड़ा अचीव नहीं किया जिसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूं, जिसको मैं यहाँ पे लिखूं। तो छोटी छोटी चीज सबके जीवन में होती है। आप अपने बचपन में जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि आपने घर के अंदर ऐसी बहुत सारी चीजें कि आप स्पोर्ट्स में या किचन में या अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा कह के सोच के, हो सकता है आप अच्छे बहुत अच्छे बच्चे रहे हो बचपन में, आपको सब बहुत प्यार देते हो, तो वो उस अच्छाई के बारे में आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी अगर आप ध्यान देंगे। तो लाइफ में आप यहाँ पे उसे शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ में कि देखो मैंने अपने वर्क प्लेस पे मैंने ये अचीव किया, मैंने स्कूल कॉलेज के टाइम में ये अचीव किया, मेरी पर्सनालिटी में ये सारी पॉजिटिव चीजें हैं। तो ये मुझे बहुत खुशी हो रही है तुमसे आज शेयर करने में कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप किसी को ये सारी बातें शेयर कर रहे हैं तो वो पर्सन आपकी लाइफ में कुछ स्पेशल तो जरूर होगा। वो आप खुद भी हो सकते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, या आपकी लाइफ का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आपको लगता है कि वो डिजर्व करते हैं, वो इतने क्लोज हैं आपसे, आपकी इतनी आत्मीयता है उनके साथ में, सोल कनेक्शन है आपका, और आप उनको ये सारे अपने लाइफ की जो अचीवमेंट्स हैं वो आप शेयर कर रहे हो। ऐसा करने से आपके जो अंदर की जो ऊर्जा है, जैसे मैंने बताया, वो मैग्नेटिक फोर्स एनर्जी जो है वो और ज्यादा स्पीड अप होती है, वो एक सर्कल के रूप में आ जाती है, बन जाती है। क्योंकि चीजें आपके अंदर हैं लेकिन वो एक्टिवेट नहीं रहती हैं, वो आपको याद नहीं रहती हैं, कभी कभी रिकॉल करते हैं आप, तो उससे उसका लाइफ में बहुत कम इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जब आप इस तरीके से लाइफ को देखते हैं एक तरह से पूरे सीरीज में, एक के बाद एक फ्रेम लगा के उसको एक एपिसोड बना देते हैं, तो एक कंटिन्यू चलने वाली फोर्स एक एनर्जी के रूप में वो काम करना शुरू कर देती है और एक्टिवेट हो जाती है। इसके बाद आप अफर्मेशंस के रूप में आप लिखेंगे, स्क्रिप्ट बनाएंगे अफर्मेशन के रूप में, जहां पे आप अफर्म करेंगे कि आप प्रेजेंट टेंस में कि आप क्या चीजें चाहते हैं और लाइफ में जो चीजें आपको मिली हैं उनके लिए आपने धन्यवाद किया, अपने मित्र को बताया, अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया। और अफर्मेशन से पहले आप चाहें तो, या अफर्मेशन के बाद, अफर्मेशन में आपको प्रेजेंट टेंस में सारी चीजें लिखनी है जो कुछ भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। अफर्मेशन से पहले आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। एक्सपीरियंस क्या रहा आपकी लाइफ में, यानी आपने अपने फ्रेंड को शेयर कर दिया, आपने अपनी लाइफ के बारे में लिख लिया कि आपने क्या कुछ अचीव किया है, क्या चीजें आपको लाइफ में सुपर हिट बनाती हैं, आप अपने आप को किस तरीके से सुपरस्टार की तरह सोचते हैं। हर कोई अपने मन के अंदर एक उसका, जिस तरीके से एक हमारी खराब पिक्चर होती है उसी तरीके से एक बहुत ही पावरफुल पिक्चर भी होती है, जहां आप खुद को एक स्टार की जैसे समझते हैं। बाहर की दुनिया में उसे आप कोई समझ पाया है या देख पाया या नहीं, लेकिन आप उसे महसूस करते हैं टाइम टू टाइम। तो वो स्टार और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, वहां मैग्नेटिक फोर्सेस एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सारी चीजें काम करना शुरू कर देती हैं बहुत स्पीड के साथ में। तो यहाँ आपको अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना है, बताना है। जैसे आपके सामने अगर मैं माइक ले और आपको पूछूं कि आप अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, तो आप मुझे बताएंगे कि देखो मेरी सबसे अच्छी बात तो यह है कि मैं जो कुछ भी अफॉर्म करती हूँ वो पूरी हो जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए हर समय काम कर रहा है और ये बहुत पॉजिटिव तरीके से काम कर रहा है। मैं बहुत खुश हूँ अपने जीवन में, क्योंकि मेरे आसपास लोग बहुत सुंदर हैं, खुश हैं, खुश रखते हैं मुझे, बहुत सपोर्टिंग है, बहुत हेल्पिंग है। मैंने लाइफ में ये छोटी छोटी चीजें एंजॉय की, या मुझे मेरे लिए छोटी और बड़ी हर तरीके की चीज मुझे खुशी देती है। ऐसे ही आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे एक ब्लैक पेपर पे, उसे लिखिए। इट्स लाइक दैट कि आप किसी को बता रहे हैं कि आप अपना एक्सपीरियंस, ताकि ये उसके लिए भी मोटिवेटेड हो। और इस मोटिफाइंग एक्सपीरियंस के बाद आप फिर अफर्मेशंस करेंगे। अफर्मेशंस को आप लिखिए कि प्रेजेंट टेंस में अगर आपको लगता है, अब इतनी सारी जब आपके पास ऐसा मैग्नेटिक पॉजिटिव एनर्जीज इकट्ठी हो गई, फिर अगर आप अफर्मेशंस क्रिएट करते हैं आगे के लिए, प्रेजेंट में लिखते हैं इसको, प्रेजेंट में कि
देखिए, इच्छाएं तो हर समय आपकी पूरी होती हैं और आगे फिर एक नई इच्छा आ जाती है बन के कि अब ये चाहिए। तो अफर्मेशन में आप प्रेजेंट टेंस में लिखिए कि अब आपको क्या चाहिए, और पूरे विश्वास और बिलीव के साथ, क्योंकि अब आपके पास इस समय एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल है, बहुत मैग्नेटिक है, तो आपकी इच्छा जरूर पूरी होने वाली है जो आप अभी इस अफर्मेशन में लिखेंगे। इसके बाद आता है नंबर 6 पे, मेटाफोरिकल स्टोरी। मेटाफोरिकल स्टोरी वो होती है जहां पे आप किसी सिंबल को लेकर के अपने माइंड को ये मैसेज देते हैं, कन्वे करते हैं कि इस सिंबल का मतलब क्या है। हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से बहुत जल्दी किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करता है। जब आप किसी गाने को सुनते हैं खाली, तो सुनने से वो आपको एक सूदिंग इफेक्ट देता है, लेकिन जब आप उस गाने को देखते हैं तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। ठीक है, वो और भी ज्यादा इम्पैक्ट हमारे लिए क्रिएट करता है। ठीक है, क्योंकि वहां हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और आप देखते हैं देखने सुनने के साथ आपके अंदर एक एहसास भी जुड़ जाता है। उसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिंबल के साथ में कोई स्टोरी उसको सुनाइए। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको एक बहुत ही बड़ा ह्यूज मेंशन दिख रहा है, ठीक है, मेंशन जहाँ पे एक राजसी भवन सा, तो ये देख के आपको क्या महसूस हो रहा है? क्योंकि अगर अभी आपने ये सारी चीजें करी है, इतनी सारी आपने 3-4 स्क्रिप्ट लिख ली है, इसके बाद आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी इस समय आ गई है, आपको लगता है कि जीवन में सब कुछ संभव है। अब इस आलीशान भवन को अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इस भवन को देख के आपके अंदर क्या फीलिंग आ रही है? कि इस आपके अंदर डेफिनेटली ये फीलिंग आएगी कि इस भवन का, पहले बताने से पहले मैं आपको जानना चाहूंगी कि आप क्या सोच रहे हैं इस भवन को देख करके। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए और बताइए कि इस भवन को देख के आप क्या फील किए, क्या महसूस किया। आप जो, क्योंकि इस समय आपकी मैग्नेटिक फोर्सेस और एनर्जी जो है बहुत हाई पे है। अगर आप इस भवन को देख करके, इस पैलेस जैसे घर को देख करके आप जो भी इस समय अनुमान लगाएंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड उस स्टोरी को डेवलप करना शुरू कर देगा, आपके लिए क्रिएट करना शुरू कर देगा। तो आप नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स में कि इस पैलेस को, इस मेंशन को, इस घर को, इस भवन को देख के आप क्या महसूस कर रहे हैं, कौन सी पिक्चर आपके माइंड में बन रही है। सेकेंडली, आप अब जो नेक्स्ट आपको मैं बोलूंगी वो एक बहुत बड़ा चट्टान या पत्थर है। अब आप इस पत्थर को जो स्क्रीन पे है, इस चट्टान को देखिए और बताइए कि ये चट्टान से आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या रिलेट कर रहा है, क्या स्टोरी क्रिएट हो रही है, आपका माइंड क्या सोच रहा है। इस पिक्चर को देख करके आपने इस सिंबल से क्या अनुमान लगाया। आप जो भी चीज आपके माइंड में आ रही है आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखते जाएंगे। आप इस समय, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, चल रही है, और आप अगर इस समय कुछ भी जो लिखते हैं ये डेफिनेटली आपके लिए काम करेगा, ये एक्टिवेट करेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड को। तो आप बताएंगे कि ये चट्टान इस समय आपके लिए क्या सिंबल क्रिएट करे आपके माइंड में। थर्ड पॉइंट, थर्ड सिंबल जो आपके सामने आ रहा है, नॉट अ पॉइंट, थर्ड सिंबल जो आपके सामने आ रहा है वो है एक बहुत बड़ा माउंटेन, एक बहुत ह्यूज माउंटेन। और देखिए ये माउंटेन, इतना खूबसूरत माउंटेन, इसके टॉप को देखिए और बताइए कि आपका माइंड इस समय इस माउंटेन को देख के क्या सोच रहा है, आप क्या बिलीव कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप, कौन सी स्टोरी बन रही है आपके मन के अंदर। आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए, क्योंकि ये 3 पॉइंट्स आपको इसी समय एक्टिवेट करेंगे आपके सबकॉन्शियस माइंड को, जहां से एक नई स्टोरी और नई आपको रोड मैप मिलेगा आपके लाइफ के लिए, जहां आप किसी भी अफर्मेशन को पूरी कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको लिखना है कि जो कुछ भी मैं चाहती हूँ मेरी वो विश पूरी हो रही है, जो कुछ भी मैं चाहती हूँ मेरी वो विश पूरी हो गई है, जो कुछ भी मैं चाहती हूँ मेरी विश पूरी हो गई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये स्टोरी का क्या मतलब है। देखिए ये स्टोरी में जो सबसे पहले नंबर पे ये मेंशन आया, भवन आया, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इस आलीशान मेंशन और भवन की मैं
मालकिन हूँ, यानी मैं एक रानी की तरीके से हूँ। हर इंसान अपने लाइफ का जैसे मैं सीईओ बोलती हूँ, हर व्यक्ति अपनी लाइफ में सीईओ है। अपनी लाइफ का आप स्क्रिप्ट राइटर हैं। जैसे आप लिख रहे हैं, जो चीज़ आप जिस जिस तरीके से, जो आपके डायलॉग होंगे, जो आपकी थॉट प्रोसेस होगा, जो थॉट होगी वही आप लिखेंगे और वो लाइफ में आपके पूरी होने वाली है। तो यहाँ आप इस भवन का अपने आप को एक राजा और या एक रानी के तरीके से अपने आप को स्थापित कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि आप उस शक्ति को अपने अंदर फील कर रहे हैं कि आप एक एम्पायर के या फिर अपने जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है उसमें आप एक क्वीन के तरीके से, किंग के तरीके से रोल प्ले कर रहे हैं। सेकेंड नंबर पे मैंने आपको एक चट्टान या एक बड़ा सा पत्थर था जो दिखने को मिला। यहाँ आप उसको सोच सकते हैं कि आप एक पहाड़ी पे, यानी आपको जो थर्ड नंबर पे दिखाया गया कि आप एक बहुत बड़ा पर्वत है, पहाड़ है, जहां आप ऊपर चढ़ रहे हैं, यानी एक जीवन है जिसमें हमें लगातार ऊंचाई की ओर जाना है। ठीक है, तो आप इस पहाड़ी को सिंबल बना सकते हैं कि ये जीवन में एक जीवन के समान है। जीवन कभी ऐसे फ्लैट नहीं जहां हम आराम से चल रहे हैं, तो जीवन एक पहाड़ी से उसको लिंक कर सकते हैं, इस सिंबल को, जहां हम ऊपर चढ़ रहे हैं, जहां हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है क्योंकि जो जितना ऊपर जाता है उसको उतनी ऊंचाई से वो सारे दृश्य, वो सारे व्यूज देखने को मिलते हैं। आकाश, सनलाइट, और नीचे भी आप देख सकते हैं झरना, नदी और बहुत सारी खूबसूरत वादियां जो आपकी लाइफ में बहुत सारे छोटे छोटे सिंबल्स के रूप में आते हैं। और ये एफर्ट्स करके आप ऊपर जब जा रहे हैं तो बीच में बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं, जैसे कि ये पत्थर, और आपने इस पत्थर को हटाया, नीचे की तरफ किया साइड में, और आप और ऊपर की ओर बढ़ने लगे, यानी ऊंचाई पर। और आपको जाना कहाँ है? उस टॉप पे जाना है जो आप इस पहाड़ी पे या पर्वत पे देख रहे हैं। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे स्टोरी एक सिंबल्स के थ्रू अपनी स्टोरी अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताई। ऐसे ही स्टोरी आप ऐसे ही सिंबल्स के थ्रू अपने माइंड को स्टोरी टेलिंग करके, यानी स्टोरी के रूप में बता करके आप अपनी सबकॉन्शियस को एक्टिवेट कर सकते हैं। उस पर्टिकुलर अफर्मेशंस के लिए, उस पर्टिकुलर डिजायर के लिए आप अपने माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये स्क्रिप्ट राइटिंग है। स्क्रिप्ट राइटिंग बहुत पावरफुल होती है और मैं विश्वास के साथ आपको बताना चाहूंगी कि मैं इसका खुद प्रूफ हूँ। मैंने ऐसे स्क्रिप्ट राइटिंग करके, ये सारी स्क्रिप्ट राइटिंग ऐसी मैंने की है जिसमें से माई स्टोरी बहुत ही पावरफुल है और सिंबल्स वाले जो आपके सबकॉन्शियस पे काम करते हैं। मुझे बताइएगा जरूर कि आपको ये स्टोरी लिखने के बाद में क्या एक्सपीरियंस हुआ, और ऑल द वेरी बेस्ट कि आपकी लाइफ की सारी विशेष पूरी हों। थैंक यू सो मच अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक्स।